हेलो गाइज, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं कि कल आप लोगों का एक पेपर हो चुका है 9 जुलाई को, जिसमें पेपर 1 का एक एनालिसिस हमने किया हुआ है, जिसके बेसिस पर आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो पूछे जा रहे हैं और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आने की संभावना है। तो जैसा आप लोगों को हमेशा बताया गया है, कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। वही टॉपिक आपके रिपीटेटिव फॉर्म में फिर से पूछे गए हैं। जैसे अगर मैं स्टेप बाय स्टेप चलूं तो एक चीज बहुत अच्छी है कि यहां पर भी जैसा पहले पेपर हुआ था उसी तरह से पेपर है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, मॉडरेट लेवल का है, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं आया था, मॉडरेट लेवल का पेपर आया था। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे बिकॉज अब एनटीए थोड़ा सा स्मार्ट हो चुका है। वो चाहता है कि आप लोगों की इन डेप्थ नॉलेज पता चले, ये पता चले कि कैसे आप कीवर्ड के थ्रू क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो और कैसे आप क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कर सकते हो अपने टाइम मैनेजमेंट को बैलेंस करते हुए। तो इसी के चलते ही इस तरह के क्वेश्चन ही आपको दिए जा रहे हैं। पहली चीज, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 1 मॉडरेट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और साथ ही साथ इन डेप्थ क्वेश्चंस हैं। तो आपको रीडिंग में समय लग सकता है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही अपने पेपर को स्टार्ट करना। पेपर 1 में समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लेंदी आ रहे हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं वो भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ज्यादातर अगर देखा गया है आपकी जो 10 यूनिट है उन 10 यूनिट में से पेपर वन में अगर शिफ्ट 1 की अगर बात की जाए तो शिफ्ट 1 में ऑलमोस्ट सब में 5 क्वेश्चन ही दिए गए हैं। बस आपका जो किसी किसी में जैसे कि कभी टीचिंग एप्टीट्यूड में 7 क्वेश्चन कर दिए गए या टीचिंग या कम्युनिकेशन को कंबाइंड करके क्वेश्चन कर दिए गए हैं, तो वहां पर आपके जो क्वेश्चन है वो इंक्रीज हुए हैं। वहीं अगर शिफ्ट 2 की अगर बात की जाए तो शिफ्ट 2 में आप लोगों के टीचिंग एप्टीट्यूड्स की अगर मैं बात करूं या रिसर्च की बात करूं, कम्युनिकेशन की बात करूं, सभी में आपके 5 क्वेश्चंस ही आए हैं ऑलमोस्ट। हायर एजुकेशन में 3 to 4 क्वेश्चंस आए हैं, पीपल एंड एनवायरनमेंट में 3 to 4 क्वेश्चंस आए हैं। इसके साथ ही आपका जो वो है लाइक आपका जो डीआई है ना, डीआई है, उसके भी 5 क्वेश्चंस हैं, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस इस बार थोड़ा सा ज्यादा पूछे गए हैं। वो आपके अराउंड 7 गए हैं, बट 7 से ज्यादा क्वेश्चंस किसी में नहीं पूछे गए हैं। तो इसी तरह से आपके दोनों शिफ्ट में पेपर जो है वो आपसे पूछे गए हैं। अब टॉपिक कौन कौन से कवर किए गए हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कम्युनिकेशन की बात की जाए तो कम्युनिकेशन में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉडल्स, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें सोशल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया है और साथ ही साथ कल्चर नॉइज के बारे में पूछा गया है। फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस, ये कुछ टॉपिक हैं जो कम्युनिकेशंस के लिए पूछे गए हैं। नोट डाउन करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, सारी चीजों को मर्ज करके बता रही हूँ दोनों पेपर्स का, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो जितना मुझे बच्चों से पता चला है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हीं लोगों वही हमारे सोर्स हैं इस समय, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ ही साथ लेसन प्लानिंग, ये जो टीचर्स अपने लेसन प्लान करते हैं ना, उसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड में स्किनर थ्योरी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको तैयार करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टीचिंग के बारे में पूछा गया है, जो आप लोगों को कई बार पढ़ाया भी गया है, आपके कंसेप्ट भी क्लियर है, इनके ऊपर एमसीक्यूज भी कई बार प्रैक्टिस आप लोगों को कराई गई है, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं रिसर्च की। कम्युनिकेशन हो गया, टीचिंग हो गया, अब रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या क्वेश्चन पूछे गए। रिसर्च एप्टीट्यूड में आप लोगों से जो पूछा गया है, पायलट स्टडी और सैम्पलिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा पॉजिटिज्म, पोस्ट पॉजिटिज्म, टी टेस्ट, जेट टेस्ट, इनके ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए। तो थोड़ा सा हाइपोथेसिस टेस्टिंग को अच्छे से कर लेना। टी टेस्ट, जेट टेस्ट, एपीए फॉर्मेट, इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। टीचिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, रिसर्च हो गया, पीपल एंड एनवायरनमेंट का सुन लीजिए। पीपल एंड एनवायरनमेंट में जैसा हमेशा से हमने कहा है कि एसडीजी और एमडीजी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके ऊपर आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिक्वेंसिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो अच्छे से करके जाना। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे ही जाते हैं, कभी गैसेस को लेकर, कभी फ्यूज को लेकर पूछे ही जाते हैं, तो वही आप लोगों से दोबारा से ही पूछे गए हैं। तो अगर आपने इनको अच्छे से किया हुआ है तो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आपके आसानी से निकल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बायोमास एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी आता है हमारा हायर एजुकेशन, जिसमें जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मूक, स्वयं प्रभा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों का, ठीक है। तो ये अच्छे से करके जाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय। तो ये तो
हर साल पूछा ही जाता है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना, है ना। आईसीटी की अगर बात करें तो बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। आईसीटी बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। अगर आपको जनरल अवेयरनेस है रिगार्डिंग दी आईसीटी तो आप इजीली इसके क्वेश्चंस को कर जाएंगे। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, लाइक कुछ बिट बाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, कुछ वॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें, और डीवीडी जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। लॉजिकल रीजनिंग से 5 to 7 क्वेश्चन जैसे मैंने कहा था आए हैं, बट इट इजी थे, आप कर सकते हो आसानी से, इसी तरह के क्वेश्चंस थे। और रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, स्पीड हो गया आपका, इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं। और क्या बचा है, सारे सेक्शंस आई थिंक कवर हो चुके हैं, है ना। रीजनिंग, यस। रीडिंग कम्प्रिहेंसिव आप लोगों को लेटेस्ट जो टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर पूछा गया है, तो रीडिंग कम्प्रिहेंसिव भी उसी के ऊपर पूछा गया है। तो अब टिप ये है, टॉपिक जो मैंने आपको बताया वो अभी तक के जो पूछे गए हैं वही है। टॉपिक ये है, अब जो आप लोगों के लिए टिप है कि अपनी प्रैक्टिस अब आप कुछ इस तरह से कीजिए कि जो भी मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो उन मॉक टेस्ट में कीवर्ड्स को पकड़ के तुरंत आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से लेंदी आ रहे हैं। इजी है लेकिन लेंदी है, तो हमको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हम उनको ग्रैब कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर एनालिसिस रिगार्डिंग योर पेपर। यही सारी चीजें आप लोगों से पूछी गई हैं। पेपर मॉडरेट है तो आप आसानी से कर सकते हो, बस अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा, है ना। थोड़ा सा जो ना, इनकरेक्ट, इस तरह के वर्ड्स पर फोकस कीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस थोड़ा सा कीजिए। रीडिंग बढ़ाने की कोशिश कीजिए कि रीडिंग करके अंडरस्टैंडिंग आपकी इंक्रीज हो जाए, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे और कम समय में पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और जिनका भी आगे जो पेपर्स आने वाले हैं, सो बी रेडी गाइज। जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, लेकिन ये आपको एक तरीका पता चल चुका है कि हाँ ये टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, दोनों ही शिफ्ट के टॉपिक आपको बताए गए हैं, तो थोड़ा सा अपनी तैयारी को और अच्छी रखिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।